हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिटरेरी टर्म्स के कुछ की नोट्स देखने आ रहे हैं, की फैक्ट्स देखने वाले हैं। की नोट्स ये आपकी रिवीजन सीरीज में लिटरेरी टर्म्स इस टाइप का दिया हुआ है। सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के कुछ की नोट्स। ओके, वन लाइनर टाइप में है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है द रिवर्सल ऑफ अ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रेजिक हीरो का भाग्य, जो फॉर्चून का रिवर्सल होना, वो क्या कहलाता है, उल्टा हो जाना, वो क्या कहलाता है, पेरिपीटिया कहलाता है। पेरिपीटिया क्या होता है, अचानक ही कोई प्ले हो या लाइफ हो, उसमें अचानक ही भाग्य का परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पेरिपीटिया। और ड्रामा में अगर ट्रेजिडी में अगर कोई ट्रेजिक हीरो का अचानक ही रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, उसके फॉर्चून का रिवर्सल हो जाए, वो क्या कहलाता है, पेरिपीटिया कहलाता है। नेक्स्ट है हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में ये लाइन किसने कहा है, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड शोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस। इनका कहना है कि ट्रेजिडी का जो शोल है वो क्या है, प्लॉट ही है। ट्रेजिडी का जो सोल है वो प्लॉट है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, और कैरेक्टर जो है वो सेकेंड प्लेस पे है। ये किसका कहना है, एरिस्टोटल का कहना है। ट्रेजिडी का सोल क्या है, प्लॉट है, कैरेक्टर दूसरे नंबर पे। बट शेक्सपियर का क्या कहना है कि ट्रेजिडी का सोल क्या है, कैरेक्टर है, सेकेंड नंबर पे वो है, फर्स्ट पे कैरेक्टर है। लेकिन अरिस्टोटल का कहना अलग है। नेक्स्ट, हु डिफाइंड ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर। किसने ट्रेजिडी को इन फॉलोइंग मैनर में डिफाइन किया है, क्या कहा है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजिडी क्या है, एक एक्शन का इमिटेशन है, दैट इज सीरियस, जो कि सीरियस होती है, कंप्लीट होती है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, जो कि एक विशेष मैग्नीट्यूड, एक विशेष परिमाण पर क्या होती है, सीरियस होती है और कंप्लीट होती है। ये भी किसने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है। इसमें आपके जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो वन लाइनर टाइप में दिए हुए हैं, तो जो इजीली है आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। मोरालिटी प्लेज वर रिटन इन, जो मोरालिटी प्लेज थे ये कब लिखे जाते थे, तो इन द 15th एंड 16th सेंचुरी में ये प्लेज लिखे जाते थे। ये एक प्रकार का अ काइंड ऑफ ड्रामा है विद पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज एज द मेन कैरेक्टर्स एंड प्रेजेंटिंग अ लेसन अबाउट गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर। ये पॉपुलर कब हुआ था ये प्लेज 15th एंड 16th सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज। डिकंस्ट्रक्शन का ओरिजिनेटर और नेमर कौन है, तो जैक्स डेरिडा हैं। इन्होंने ही डिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है इसको ओरिजिन किया है। डिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विखंडन। मतलब जब हम कोई शब्द बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और अगले ही पल हम क्या कर देते हैं, उस शब्द को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, बनाना, और उसी को बिगाड़ना या ख़राब करना, डिस्ट्रॉय करना, विखंडन कर देना, उसी को बोलते हैं डिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। उसे क्या कहा जाता है, पैरोडी। पैरोडी क्या होता है, मतलब किसी भी वर्क है, उस वर्क के विषय को उपहासपूर्ण बनाकर उसके प्रति हास्य और तिरस्कार की भावना जगाने की साहित्यिक कला क्या कहलाती है, पैरोडी कहलाती है। ओके, पैरोडी क्या होता है, एक ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन होता है, जो किसी भी राइटर हो गया या आर्टिस्ट हो गया, उसके वर्क से रिलेटेड हम क्या करते हैं, उसके वर्क से रिलेटेड राइटर जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी राइटर के वर्क से लेकर उसका इमिटेट कर लेते हैं। और क्यों करते हैं, एक रेडिकुलस वे में, ताकि एक कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। तो कर्टन रेजर क्या है, ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है, एक शॉर्ट प्ले है बिफोर द मेन प्ले, मेन प्ले से पहले एक शॉर्ट प्ले। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवेंट गार्डे। एवेंट गार्डे का क्या मतलब है, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। ओके, ये एक न्यू राइटिंग होती है, मतलब ऐसे लेखक, ऐसे कलाकार, ऐसे आर्टिस्ट जो एक न्यू राइटिंग को यूज़ करते हैं, मतलब जो जिस समय में है वो आगे समय के बारे में सोचते हैं, उसी को बोलते हैं एवेंट गार्डे, मतलब न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक क्या है, तो टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग, मतलब ऐसी टेक्निक जो किसी भी एक्टर के इनर थॉट और फीलिंग को दर्शाता हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो चेतना की धारा।
हम कोई भी आइडियाज़ या थॉट इमेज अपने दिमाग में बार बार लाते हैं। जैसे हम कहीं घूमने गए और घूम के अपने घर आए तो हम क्या करते हैं, उस इमेज को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, बार बार वो चीज़ें आती रहती हैं। उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एक धारा बहती रहती है। ओके। जो कैरेक्टर के इनर थॉट और फीलिंग को दर्शाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको इसको ओरिजिन किसने किया है, तो जेम्स, हाँ, किसने किया है, विलियम जेम्स ने किया है। कब किया है इन्होंने इन्होंने अपनी वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में किया है। इनका ये वर्क कब आया था, 1819 में आया था। ओके, नेक्स्ट। अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज, वर्ड्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है, तो इसे फ्री वर्ड्स भी कहते हैं, ओपन फॉर्म भी कहते हैं, ओपन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स लिब्रे। इस वर्ड्स लिब्रे क्या होता है, जिसमें ना मीटर होती है ना लाइन होती है। इसकी जो लाइन होती है वो जो रिदम में होती है इसकी लाइनें। तो फ्री वर्ड्स क्या होता है, इसमें कोई मीटर नहीं होता है। इसकी जो लाइन होती है ना, लाइन लेंथ होती है, लाइन लेंथ इज़ नॉट फिक्स्ड, और ये पूरी तरह से डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल स्पीच रिदम्स पे। और इसको इन्वेंट करने वाला कौन है, फ्री वर्ड्स को इन्वेंट करने वाला एक अमेरिकन पोएट है, वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। और हॉपकिंस हो गए, एजरा पाउंड हो गए, और आपके जैसे टी.एस. इलियट हो गए, डी.एच. लॉरेंस हो गए, विलियम कार्लोस हो गए, विलियम्स हो गए, ये सारे इन्होंने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया है वर्ड्स लिब्रे का। ओके, और इसको डेवलप किसने किया था, वॉल्ट विटमैन ने। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये अमेरिकन पोएट है, वॉल्ट में आपके पीजीटी में है भी ये राइटर। ओके, नेक्स्ट। अ कैजुरा इज़ अ डैश इन अ लाइन, तो कैजुरा क्या है, एक पॉज है कविता की लाइनों में, रुकना या स्टॉप हो जाना वहाँ पे, तो उसे क्या बोलते हैं, कैजुरा। मतलब एक पॉज है कविता की, जो कविता की लाइनों में आके स्टॉप कर देता हो, जैसे ये वाले साइन से रहता है सेमी कॉलन मार्क में, उसी को बोलते हैं कैजुरा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, जो लैंग्वेज और फैक्ट में, पोइट्री में जो लैंग्वेज और फैक्ट लिखने के लिए लिबर्टीज होती है उसी को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, मतलब जो थॉट और अवेयरनेस का जो अनब्रोकन फ्लो है वो वेकिंग माइंड में है, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारी थॉट अवेयरनेस का जो अनब्रोकन फ्लो है, चलता ही रहता है, धारा प्रवाह की तरह चलता रहता है हमारे माइंड में, क्या कहलाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई भी थॉट हो, इमेज हो, हम लगातार उसको सोचते रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय कथारसिस, कथारसिस का क्या मतलब है, तो कथारसिस आपकी ट्रेजेडी में ये मुख्य है, कथारसिस ट्रेजेडी में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। ओके, नेक्स्ट, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, डिस्टोपिया का क्या मतलब है, तो अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड है। डिस्टोपिया का मतलब ये हो गया कि ये एक अनप्लीज, ठीक है। डिस्टोपिया मतलब क्या होता है, बैड प्लेस, यानी कि एक बैड प्लेस होता है। इसमें डिस्टोपिया जो वर्क होते हैं इसमें एक बैड प्लेस दिखाया जाता है, या फिर अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड है। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो एल्डस हेक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये एक डिस्टोपिया है। मतलब डिस्टोपिया एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें सब कुछ क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, और सब कुछ भयानक रूप से गलत हो जाता है उसके बारे में। और डिस्टोपिया का मेन थीम क्या है, जैसे आपके रिबेलियन हो गए, उत्पीड़न हो गए, क्रांतियाँ हो गई, वॉर्स हो गए, पॉपुलेशन हो गए, डिजास्टर्स हो गए, ये सब इसकी थीम है डिस्टोपिया के। ओके, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, एक इसका सेम ही उल्टा है, वो एक प्लीजांट वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल, तो प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या है, वर्किंग क्लास। नेक्स्ट, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, मतलब एक कैरेक्टर है जो पूरी तरह से स्टोरी में पूरी तरह से अनचेंज रहता है, वो चेंज होता ही नहीं। जैसे आप स्टार्टिंग में उसे देखेंगे उसी तरह लास्ट में वो रहेगा। जैसे आप जॉनी लीवर को देखते हैं, मूवी देखते हो तो जॉनी लीवर को देखते हो, तो स्टार्टिंग में जैसे वो रहेगा, जैसे वो कॉमेडी करता है स्टार्ट में, लास्ट तक वो कॉमेडी ही करता रहता है, वो मतलब चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले सीधा साधा था, पहले कॉमेडी करता था, बाद में वो विलन में चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। वो जैसा कॉमेडी स्टार्टिंग से करता, पूरी मूवी में कॉमेडी ही करता है, अनचेंज रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे आपके हैमलेट में होरेसियो, ओके, ये भी फ्लैट कैरेक्टर है।
व्हाट इज़ क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? ऐसा ड्रामा जो पढ़ा जाता हो, ड्रामा टू बी रेड नॉट परफॉर्म्ड, मतलब इसको स्टेज पे परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है। ऐसा ड्रामा है ये जो स्टेज पे परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है बल्कि पढ़ा जाता है, रीडर्स इसको पढ़ते हैं। जैसे आपके जॉन मिल्टन का हो गया सैमसन एगोनिस्टिस, जॉन मिल्टन का हो गया। पीबी शैली का जैसे प्रोमीथियस अनबाउंड हो गया, ये भी आपके क्लोसेट ड्रामा है। और टॉमस हार्डी का जैसे डायनोस्ट, ये भी क्लोसेट ड्रामा है। कीट्स का ओथो द ग्रेट, ये भी एक क्लोसेट ड्रामा है। ओके, नेक्स्ट। द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, इसे क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन बोलते हैं। फिलिस्टाइन मीन्स क्या होता है? फिलिस्टाइन मीन्स क्या होता है? अशिक्षित, इलिटरेट। क्या होता है? अशिक्षित या इलिटरेट, मतलब वन हु डज नॉट केयर अबाउट आर्ट एंड कल्चर, मतलब जिसको आर्ट और कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन। ओके, नेक्स्ट। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की एक लाइफ हिस्ट्री जो खुद ही वो पर्सन लिखे। जैसे मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी, मैं खुद अपने जीवन पर लाइफ हिस्ट्री लिख रही हूँ अपनी, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। मैंने किसी और पे लिखा तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, मिथ, इसे क्या बोलते हैं? मिथक। ये कहाँ से आया है? मिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोरी, प्लॉट, ट्रू या फिर इन्वेंटेड। मिथ जो आपका होता है, मिथक, मतलब ये एक अननोन लेखक की एक ट्रेडिशनल कहानी होती है। ये आमतौर पर कुछ घटनाओं जैसे कस्टम आदि की व्याख्या करने का काम करता है, जो मिथ होता है। ठीक है। और ये ग्रीक शब्द मिथोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुंह से बोले जाने वाली कोई भी चीज़। ओके, नेक्स्ट। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, डिनोमेंट किससे रिलेटेड है? तो प्ले से रिलेटेड है, या कोई प्ले हो, कोई नॉवेल हो, उसका एंड ऑफ द प्ले या एंड ऑफ द नॉवेल क्या कहलाएगा? डिनोमेंट कहलाएगा। ओके, मतलब लास्ट का जो एंड ऑफ द प्ले, जैसे प्ले का अंत, वो क्या कहलाता है? डिनोमेंट कहलाता है। तो हमने पूछ लिया कि एंड ऑफ द कॉमेडी क्या कहलाएगा? डिनोमेंट। एंड ऑफ द ट्रेजेडी कैटास्ट्रोफ कहलाता है, कैटास्ट्रोफ। ओके, नेक्स्ट। एन इकोलॉग इज, इकोलॉग क्या है? एक पेस्टोरल पोयम है। नेक्स्ट। A sudden and ridiculous descent from the exalted, the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic, achieves the ludicrous, is best expressed by the term. तो ये क्या कहलाता है? बैथोस कहलाता है। ओके, ठीक है। तो बैथोज क्या होता है? मतलब एक गंभीर, एक सीरियस सब्जेक्ट से निराशाजनक या उदास से लुडिक्रस किसी भी लेखन या भाषण में परिवर्तन को बैथोज के रूप में जाना जाता है। और इसका प्रयोग किसने किया है? अलेक्जेंडर पॉप ने किया है। कहाँ किया है? अपने एक एस्से में पेरी बथोज या द आर्ट ऑफ सीकिंग या इन पोइट्री ऑफ में किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका यूज़ किसने? अलेक्जेंडर पॉप ने बैथोज का यूज़ किया है। 1727 में इनका वर्क आया था, एक पेरी बेथोस करके एक निबंध था, उसमें इन्होंने बेथोस का वर्ड यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट। कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी में ही कथारसिस है। कोरस, कोरस क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, वो जो ड्रामा में ग्रुप ऑफ सिंगर्स, उसे क्या बोलते हैं? कोरस। ये क्या होते हैं? सिंगर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो मास्क लगा के डांस करते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रामा। अच्छा, शेक्सपियर के किस प्ले में कोरस हैं? किस किस प्ले में, शेक्सपियर के किस किस प्ले में कोरस इंक्लूड है? तो किस किस प्ले में है? जैसे रोमियो एंड जूलियट में कोरस है, हेनरी फिफ्थ में कोरस है, पेरिक्लीज, विंटर्स टेल, एंटनी एंड क्लोपेट्रा में कोरस है। अच्छा, शेक्सपियर के किस प्ले में मास्क हैं? तो जैसे आपके हेनरी एट में मास्क का है, मिडसमर नाइट में है, रोमियो एंड जूलियट में है, टेम्पेस्ट में है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है इंटरप्टिंग द ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी को इंटरप्ट करता है। मतलब क्या कह रहा है कि प्ले के बीच बीच में हंसाने वाली सीन को क्या कहते हैं? कॉमिक रिलीफ। हम अक्सर मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा आता है कि सीरियस सीन आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो सीरियस सीन आ जाती है, फिर अचानक से दिखा देगा, एक कॉमिक रिलीफ दे देगा, तो वहाँ पे हम हंसने लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। मतलब जो मूवीज़ के बीच में या नाटक के बीच में हंसाने वाली सीन को ही कहते हैं कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट। बीट राइटर्स, बीट राइटर्स क्या होते हैं? बीट राइटर्स हैं जो नॉवेलिस्ट और पोएट का एक ग्रुप है, जो लिखते थे 1945 से 1950 के बीच में लिखते थे, उन्हें बोलते हैं बीट राइटर्स। नेक्स्ट।
व्हाट इज सोलोलोकी? सोलिलोकी क्या होता है? एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, मतलब एक आत्मभाषण जिसे बोलते हैं, एक एक्टर जो अपने आप से ही बातें करता हो स्टेज पे अकेला हो और वहाँ पे दूसरा एक्टर नहीं हो और ये अपने सीक्रेट थॉट को अलाउड कर रहा, मतलब तेज तेज आवाज़ में बोल रहा है जिसको सिर्फ ऑडियंस सुन रही है, कोई और दूसरा नहीं सुन रहा, उसी को बोलते हैं सोलिलोकी। जैसे हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी, ये एक सोलिलोकी है। नेक्स्ट, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। तो एक रिसेंट क्रिटिसिज्म में जो पर्सोना टोन और वॉइस रिफ्लेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, मतलब किसी भी कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने का टेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट, he resembles the animal that browse on thistles is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? तो पेरीफ्रेसिस का। पेरीफ्रेसिस क्या होता है? पेरीफ्रेसिस होता है जिसको दूसरा वर्ड है क्या? सर्कमलोकेशन इसे बोलते हैं। द यूज ऑफ अ लॉन्गर फ्रेजिंग इन प्लेस ऑफ अ पॉसिबल शॉर्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जहाँ पे हमको लॉन्ग यूज़ करना है वहाँ, जहाँ पे हमको शॉर्ट यूज़ करना है वहाँ पे हम लॉन्ग वर्ड यूज़ करना, उसी को बोलते हैं पेरीफ्रेसिस। ओके, जैसे जैसे हम स्मार्टर ना लिख बोल के, जैसे हमको बोलना है लिखना है स्मार्टर, ये ना लिख के हम क्या लिख दें? मोर इंटेलिजेंट लिख दें। क्या लिख दें? मोर इंटेलिजेंट लिख दें। तो ये शॉर्ट वर्ड ना यूज़ करके लॉन्ग वर्ड यूज़ करना, इसी को बोलते हैं पेरीफ्रेसिस। ओके, जैसे हम लॉन्गर ना यूज़ करके मोर लेंदी यूज़ कर दें, तो शॉर्ट वर्ड ना यूज़ करके लॉन्ग वर्ड को यूज़ करना क्या कहलाता है? पेरीफ्रेसिस, मतलब अराउंड अबाउट इनडायरेक्ट मैनर और राइटिंग और स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरियट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन? तो फर्स्ट पोएट लॉरियट कौन है? ऑफिशियली की बात हो रही है। वैसे तो फर्स्ट पोएट लॉरियट बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन को बनाया गया था, फर्स्ट पोएट लॉरियट थे ये। 1616 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, बट ये अनऑफिशियल थे, ऑफिशियल नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी फर्स्ट पोएट लॉरियट जो कि ऑफिशियली अपॉइंटेड किए गए थे, तो वो कौन थे? जब बात ऑफिशियली की आ जाएगी, वैसे इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछा जाता है, ऑफिशियली की बात आ जाएगी तो जॉन ड्राइडन है। इनको कब बनाया गया था? 1668 में बनाया गया था और चार्ल्स सेकेंड के द्वारा बनाया गया था। उस समय किसका रेन था? चार्ल्स सेकेंड का। ठीक है, ऑफिशियली रहेंगे ये, और यही मेन है। जब बात पूछा जाएगा फर्स्ट पोएट लॉरियट इंग्लैंड का कौन था ऑफिशियली, तो जॉन ड्राइडन थे। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। तो यूरोप में रेनेसा की जब शुरुआत हुई थी 1453 में, उस समय क्या हुआ था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट? पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? कवि का कवि किसे कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। किसने कहा है इन्हें? तो लैम ने कहा है, चार्ल्स लैम ने कहा है। नेक्स्ट, W.H. Auden बिलोंग टू द, तो W.H. Auden जो बिलोंग है वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर कब बर्न हुआ था? 1613 में, 1613 में जब ग्लोब थिएटर में, और उस समय ये बर्न हुआ था जब 1613 में, उस समय शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले हेनरी 8 चल रहा था, परफॉर्म्ड हो रहा था उस समय, और उसी समय आग लग गई ग्लोब थिएटर में, जिसके कारण वो प्ले पूरा नहीं हो पाया, इसलिए शेक्सपियर का वो हिस्टोरिकल प्ले हेनरी 8 वो अनफिनिश्ड रह गया। हेनरी 8 जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑल इज ट्रू। ओके, उसके बाद रिबिल्ट कब हुआ? रिबिल्ट आपका 1614 में हुआ ग्लोब थिएटर। नेक्स्ट, हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2021? 2021 में नोबेल प्राइज़ इंग्लिश लिटरेचर में किसे मिला? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला। क्यों मिला? देखते हैं आगे यहाँ पे। द 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर वॉज अवार्डेड तंजानियन नॉवेलिस्ट हैं ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह। 2021 में नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला लिटरेचर के लिए। ये कौन थे? तंजानियन नॉवेलिस्ट थे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। किस लिए मिला इन्हें? ही इज़ कंप्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents, इसके लिए इनको मिला है। ओके,
नेक्स्ट, मतलब इन्हें क्यों मिला है? प्रभाव और संस्कृतियों, मतलब उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग के बारे में समझौता न करने और दयालु पैठ के लिए इनको ये चीज़ मिली है। नेक्स्ट, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन, क्रॉनिकल प्लेज कब पॉपुलर हुए थे? तो 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कब फेमस, किसके लिए फेमस थे? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। एंड लास्ट है, आज हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे। इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन, मतलब कितनी भारतीय भाषा में, कितनी भारतीय भाषाओं में द साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं? तो 22 लैंग्वेजेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम 40 वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं लिटरेरी टर्म्स के। इसमें सारे ही जो लिटरेरी टर्म्स हैं, आपके लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, वो सारे वो वन लाइनर दिए गए हैं। ओके, इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे 41 से। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर